नमस्कार साथियों, कैसे हैं बच्चे? बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ। डे बाय डे हम लोग देखा मिलकर कुछ बेहतरीन डे बाय डे करते जा रहे हैं। और डे बाय डे जब अच्छा कर रहे हैं तो भैया क्या होगा, रिजल्ट इसका बेहतरीन आएगा। क्योंकि भाई किए गए कठिन परिश्रम का हमेशा परिणाम बहुत ही शानदार होता है। देर से ही होता है पर अच्छा होता है। ठीक है ना? ना? तो जितने मेरे प्यारे बच्चे हो भैया, जितनी जल्दी हो सके भैया आ जाइए कि भैया सेशन हो गया यार, थोड़ा सा अच्छे से ले चला जाए। तुम लोग एकदम सुस्त पड़ जाते हो, टीचर पहले आ जाएगा। हाँ कि आओ बच्चों, ए प्यारे बच्चों, ए रसगुल्ला वाले प्यारे बच्चों, हैं ए लड्डू हो गोपाल, आओ जल्दी, हैं बुलाना पड़ता है। तो भैया लड्डू गोपाल जितने मेरे प्यारे बच्चे हैं भैया, ठीक है ना, लड्डू की तरह देखा था क्या, गोलू मोलू, और देखा था क्या, प्यारे से बच्चे। ठीक है ना? जितने भी भैया सारे के सारे जो भी क्या कर लो, आ जाओ। ठीक है ना? हम्म। ठीक है ना? तो आ जाओ यार, थोड़ा सा मेहनत तो कर लीजिए। क्या करना है? मेहनत आज जो कर ले जाएंगे भैया, यही देखा था मेहनत पूरी जिंदगी भर, इसी मेहनत का देखा था परिणाम आता है। अच्छा, ठीक है ना? तो बेटा यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर, बात की जाए 21, ठीक है ना? तो भैया 21 नंबर का क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है, देखो भैया। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं? यहीं पे बात देखा था लास्ट टाइम हमने खत्म किया था। ठीक है ना? तो जितने भी प्यारे बच्चे हैं सारे के सारे आ जाइए। मेरे बच्चे हैं भैया सारे के सारे, जितने भी लड्डू गोपाल आ जाइए। तो भैया प्रोटीन की यदि बात की जाए फैक्ट्री, ये फैली नहीं है भैया, फैली नहीं, ये क्या है बेटा, ये आपकी प्रोटीन की जो भी देखा फैक्ट्री। तो भैया यदि बात की जाए प्रोटीन की जो भी फैक्ट्री है, यदि बात की जाए तो इनमें से कौन सी होगी भैया? ठीक है ना? यही कुछ था, तो हमने कहा था कि भैया एक स्ट्रक्चर है जिसको बोल सकते हैं क्या, राइबोसोम। राइबोसोम को हम बोलते हैं क्या, बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है ना? इसे क्या करते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। मतलब यहाँ पे जो भी देखा था कोशिका के लिए जो भी आवश्यक जो भी प्रोटीन है, इसका जो भी निर्माण कहाँ होता है, राइबोसोम में बेटा। ठीक है ना? और राइबोसोम देखा था क्या होते हैं, पार्टिकल, छोटे पार्टिकल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, जो आपके एनिमल और प्लांट सेल दोनों में आपके देखा था क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो 21 की यदि बात की जाए तो यहाँ पे कर सकते हैं डी ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे अगला यदि बात की जाए डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है, मतलब इनमें से डीएनए का कौन सा सेगमेंट या देखा था क्या कर सकते हैं, जो पार्ट या भाग है। ठीक है ना? जो देखा था क्या हमें क्या करता है भैया, कौन सी प्रोटीन बनेगी नहीं बनेगी भैया, इसकी जो भी देखा था क्या करता है, जानकारी आपका देखा देता है। तो सोचिए डीएनए का जो छोटा सा सेगमेंट है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है बेटा, यदि बात की जाए कौन सा है, जिससे देखा था क्या होगा आपका, सिंपल से यदि बात की जाए तो ये आपका इंफॉर्मेशन देगा प्रोटीन के बनने में। ठीक है ना? बताओ बेटा, आई जाओ भैया, बता ही दो बेटा, बता आ जाओ। तो बेटा यदि बात की जाए डीएनए का जो छोटा सा सेगमेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो सेगमेंट है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि इसमें कोई भी यदि बात कर सकते हैं, यदि चेंजेस आ जाए तो ये हो सकता है बेटा तुम्हारे कैंसर तक के लिए उत्तरदायी हो जाएगा। या शरीर में देखा था क्या हो सकता है, कोई नई बीमारी ला दे, कैंसर ना लाए कोई और बीमारी। और ये जो सेगमेंट है ये बेटा देखा था क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, कौन सा क्वेश्चन मेरे यदि बात की जाए मेरे लड्डू गोपालों, ये देखा था 22 का, यदि बात की जाए तो कौन सा हो जाएगा, ये जो आपका कर सकते हैं आंसर होगा जीन होगा। बात की जाए क्रोमोसोम या गुणसूत्र बेटा, ये तो खुद दो चीज से बना होता है। एक तो देखा था क्या कर सकते हैं, डीएनए से बना होता है, और दूसरा यदि बात करें तो किससे, आपके कर सकते हैं हिस्टोन, आपके कर सकते हैं प्रोटीन से, सिंपल सी बात है बना होता है। कौन, गुणसूत्र।
तो ये भैया तो देखो भाई डीएनए का देखा था पार्ट ही ने, बल्कि डीएनए से मिल के देखा था क्या बनना है भैया, क्रोमोसोम गुणसूत्र। यहां हमने कहा कि भाई देखा था डीएनए के कौन सा छोटा सा जो पार्ट है जिससे देखा था क्या प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। और इसी पे एक बात, एक हाइपोथेसिस या सिद्धांत दिया गया है, क्या दिया गया भैया, एक जीन एक प्रोटीन, एक जीन एक प्रोटीन का कॉन्सेप्ट इसी आधार पर दिया है। मतलब जनरली यदि बात की जाती है, एक जो जीन है एक आपके कह सकते हैं क्या प्रोटीन के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल होता है या प्रोटीन बनने के लिए उत्तरदायी। ठीक है, तो 22 का यदि बात की जाए सी। आगे अगला यदि बात की जाए मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए इसमें देखा था किसके घोल या सॉल्यूशन का उपयोग किया जाएगा। बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 23 या 23 नंबर का यदि बात की जाए क्वेश्चन, मधुमक्खी के जो भी डंक यदि काटे हैं तो भैया इसका देखा था क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है भैया इसमें से किसका देखा था क्या उपयोग कर लिया जाए कि मधुमक्खी के जो भी देखा था क्या जो डंक है उसके असर को बेअसर किया जा सके। सोचिए थोड़ा सा, फिर नहीं आता मैं बताता हूं बेटा, क्योंकि देखो बेटा, देखो एग्जाम आपको देना है और आप यदि चीजों को देखा था बेटर वे में नहीं करोगे तो बेटा देखा था क्या हम कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। तो इसलिए भैया इसका जानना देखा था क्या आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, सिंपल सी बात है, जरूरी है। ठीक है ना, तो जितने भी दे देखा था क्या जो भी कह सकते हैं प्यारे बच्चे हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा सा जो भी क्या कर दीजिए जोर लगा दीजिए और इसमें क्या कर दीजिए जो भी आंसर को बता दीजिए। ठीक है ना, कोई नहीं बताएगा, नाराज हो, अच्छा चलो भैया नाराज हो तो भाई नाराज नहीं होते। डंक में यदि बात की जाए एक एसिड होता है COOH, इसके यदि बात की जाए तो एक आम इंसान जानता है इसको, किसको, फार्मिक अम्ल के नाम से। और इसका देखा था क्या कर सकते हैं IUPAC नाम, या देखा ऐसा नाम जो पूरे विश्व में देखा मान्य है, इसे कहते हैं क्या कहते हैं आपका मेथनोइक अम्ल भी बोलते हैं। इसे क्या कर सकते हैं बेटा, सिंपल सी बात है मेथनोइक जो भी एसिड या अम्ल भी बोलते हैं। अब बेटा देखो एसिड को यदि बात की जाए न्यूट्रलाइज या उदासीन करने के लिए हमें किसका उपयोग करना पड़ेगा, किसी क्षार को लाना पड़ेगा, क्योंकि जब अम्ल और यदि बात की जाए तो क्या होती है क्षार की अभिक्रिया से देखा था क्या होता है, सिंपल सी बात है आपका बनता क्या है जो भी उदासीन प्रोडक्ट बनेगा। और जब उदासीन प्रोडक्ट आपका देखा था क्या होगा, सिंपल सी बात है ये बनेगा तभी देखा था क्या हो सकता है, सिंपल सी बात है आपके मधुमक्खी के डंक काटने पे जो जलन या दर्द है शांत होगा। नींबू का रस में यदि बात की जाए तो कौन सा है बेटा, ये बात करें तो सिट्रिक अम्ल है, और सिट्रिक अम्ल भैया अम्ल को क्या उदासीन करेगा। दूध यदि बात की जाए तो दूध का भैया लगाने का कोई फायदा ही नहीं होगा। सिरका में यदि बात की, दूध में यदि बात की जाए कौन से बेटा, दूध में यदि बात की जाए तो लैक्टिक आपके देखा था क्या है एसिड या अम्ल है। सिरका में यदि बात की जाए तो एक अम्ल है CH3 देखा था COH, इसे बोलते हैं बेटा क्या, इसे बोलते हैं एसिटिक आपका देखा था क्या कर सकते हैं अम्ल बोल सकते हैं। तो भैया अम्ल पे अम्ल डालने क्या फायदा। अगला यदि बात की जाए तो बेकिंग आपका सोडा है जिसका फार्मूला है NaHCO3, इसे बेकिंग सोडा कहते हैं और इसकी जो प्रवृत्ति होती है बेटा क्षारीय। तो भैया बेकिंग सोडा का जो भी क्या कर दो, जहां पे मधुमक्खी का डंक काटा है भैया उसमें फार्मिक अम्ल गया है, जहां पे काटा है तो दर्द हो जलन हो रहा है, तो ये फार्मिक अम्ल का जो भी घोल लगा दोगे तो दर्द थोड़ा सा शांत हो जाएगा। ठीक है ना, और इससे क्या होगा आपको फायदा होगा। तो क्वेश्चन में यदि बात की जाए 23 का यदि बात की जाए डी ऑप्शन सबसे बेहतरीन जो भी देखा था क्या इसका होगा। ठीक है ना, चले चलो बहुत अच्छा, सभी मिलकर कर रहे हैं भैया और मजा आ रहा है तुम लोग के साथ जो भी क्लास ले रहे हैं। अगला मेरे बच्चों, जीवन की मूलभूत इकाई यदि बात की जाए मतलब कह सकते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या ये भी कर सकते हो कि देखा था क्या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या कर सकते हो आपका देखा था क्या कर सकते हो बॉडी, या इसे कर सकते हो बेटा शरीर भी आप नाम दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 24, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं कि जिन बच्चों को भैया देखा था क्या देखने में दिक्कत हो रही, आई साइट में दिक्कत है, तो वो भी देखा इसको क्या कर सके, सिंपल सी बात है समझ सके। तो बताइए जीवन की बात की जाए मूलभूत इकाई इनमें से कौन सी हो सकती है। कोशिका, अंग, उत्तक, नाभिक।
क्या एक कोशिका कह सकते हो, दूसरा उत्तक, दूसरा देखा तो कोशिका, अंग, उत्तक और नाभिक। क्या इसमें से हो सकता है? चलिए मैं बताता हूं। देखिए बेटा, यदि बात की जाए, सिंपल सी बात है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म या जीव हैं, चाहे पृथ्वी पर बहुत छोटे हैं चाहे बहुत बड़े हैं, सबका अपना अस्तित्व है। पर यह अस्तित्व में देखा आए कैसे? तो जितने भी देखा था जीवित कोशिकाएं, चाहे पौधे की चाहे जंतु की, ये अस्तित्व में आते हैं देखा था क्या, एक बहुत ही छोटी यूनिट या इकाई जिसे बोलते हैं बेटा सेल या कोशिका। तो सभी जीवों की उत्पत्ति, हमारी भी उत्पत्ति क्या होती है? एक छोटी सी कोशिका से होती है, फिर वो कोशिका विभाजित होती है, अपनी संख्या बढ़ाती है, और जो देखा था ढेर सारी कोशिकाएं बनी, वो आपस में देखा मिलकर क्या बना लेती हैं? टिश्यू या उत्तक। उत्तक के बाद क्या बनेगा? तो भैया देखो सिंपल सी बात है, पहले देखा था क्या बनेगी? सिंपल सी बात है, जीवन की मूलभूत इकाई देखा था क्या? कोशिका बनेगी, किसी के जीव के जो भी निर्माण में। कोशिका के बाद यदि बात की जाए तो उत्तक बनेगा। उत्तक के बाद यदि बात करें, इनके मिलने से अंग बनेगा। अंगों के मिलने से क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा देखा था क्या कह सकते हैं? अंग तंत्र। और अंग तंत्र के बाद क्या होगा? आपके संपूर्ण यदि बात की जाए शरीर का जो भी कह सकते हैं निर्माण होगा। ठीक है ना? तो जीवन के या कह सकते हैं शरीर की सबसे छोटी इकाई इसमें कौन सी हो जाएगी? कोशिका या उत्तक। और कोशिका या उत्तक की बात की जाए, कोशिका या कह सकते हैं जो सेल है, इसको सबसे पहले देखा था, डिस्कवर किया था या खोजा था किसने? एक वैज्ञानिक जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। उसका नाम क्या था भैया? रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले कोशिका को देखा था। इसलिए देखा था क्या, इनको देखा था कोशिका विज्ञान का जनक या पिता भी कहते हैं। कब यदि बात की जाती है, ये कह सकते हैं आपके 1665, 1665 ईस्वी, बहुत पहले। सोचो उस समय माइक्रोस्कोप भी नहीं डेवलप थे, पर यह था उन्हें कुछ नया खोजना था, भैया खोज ही डाले। तो कहा जाता है जहां चाह वहां राह। यदि आपके अंदर जुनून है कुछ पाने की, आप रास्ता खोज लोगे, नहीं जरूरत है किसी की। आइए क्वेश्चन नंबर बात की जाए बेटा 25, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? मतलब ये मानव शरीर के अंदर ये स्ट्रक्चर पाई जा रही हैं, पर इनमें किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा? बस यही समझ लो कि जिसे ऊर्जा, जिसको मतलब क्या, ऊर्जा से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, मतलब वो दूसरों से काम चला सकता है या कैसे भी उसका काम चल सकता है, मतलब उसमें एनर्जी या ऊर्जा का उत्पादन नहीं होगा, उसी कोशिका में देखा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाएगी। बाकी जिस कोशिका को एनर्जी या ऊर्जा चाहिए वो भैया माइटोकॉन्ड्रिया रखेगा। सिंपल सी बात है भाई। तुम्हें यदि देखा तो मान लीजिए कर सकते हैं, अब देखा था क्या, तो कोई काम धाम नहीं कर रहे हो भैया, हाँ काम धाम नहीं करो तो बहुत ज्यादा ऊर्जा के शरीर की जरूरत नहीं है, तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया शरीर में तुम क्यों बढ़ाओगे? हैं? एक इंसान देखा था क्या डेड या मरा हुआ पड़ा है, तो मरे हुए इंसान को कोई देखा था क्या जरूरत पड़ेगी क्या मतलब ऊर्जा की? नहीं ना। तो बस समझ जाओ इशारे में इनमें से कौन सा देखा था कोशिका की तरह संरचना है। ये देखो भाई लाल रक्त कणिकाएं जिसे हम आरबीसी शॉर्ट में कहते हैं। इसके बाद देखा था क्या श्वेत रुधिर कणिकाएं जिसे देखा था क्या डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ठीक है ना। इनमें से कौन यदि बात की जाए, यकृत कोशिका जानते ही हो, मांसपेशियों में मांसपेशी कोशिका पाई जाती, कौन सी यदि बात की जाए कोशिका की तरह संरचना जिसमें बात की जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाएगी, तो बेटा इसका सबसे बेहतरीन आंसर हो सकता है 25 का ए हो सकता है। आरबीसी यदि देखा था क्या होती है? आरबीसी जब परिपक्व, जो भी देखा था परिपक्व जब होगी, तो इसमें से देखा था क्या न्यूक्लियस, केंद्रक, आपके माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका जिसे कहते हैं, गाल्जी काय, ये सब संरचनाएं निकल जाती क्योंकि इससे जरूरत ही नहीं भैया। तो ऐसी आरबीसी जिसमें न्यूक्लियस केंद्रक को कुछ नहीं पाया जाता, इसे घोस्ट सेल कहते हैं, भूतहा कोश का। मतलब यदि मान लीजिए किसी इंसान के शरीर से आत्मा निकल चुकी है और फिर भी वो चले तो क्या कहोगे? भूती तो कहोगे, बस यही समझ लो। तो मानव शरीर को इसे भूतिया कोश का भी बोलते हैं, किसको? आरबीसी को। ठीक है ना। चलो अब देखो यदि बात की जाए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसे हिंदी में बोल सकते हैं सांद्रता, इसे क्या बोल सकते हैं? सांद्रता प्रवण। अब क्या होता है ये मुझसे समझो, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा बना के डायग्राम बताता हूं। थोड़ा सा समय दे दीजिए।
जिससे देखा था क्या आपको समझाने में ये मान लो एक बीकर में ऐसा अरेंजमेंट है, ठीक है ना। ये यदि बात की जाए तो ये होगी आपकी अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। और झिल्ली के इधर भी ऐसा कुछ है, ठीक है ना। और दूसरी यदि बात की जाए तो इसमें क्या है, इधर भी पानी फैला रखा है, इधर भी पानी पानी है, चारों तरफ देखा था क्या पानी पानी है। अब गाना मत गाना, पानी पानी हो गई, यह हो गया। ये चारों तरफ देखा था पानी है, इधर भी पानी है। तो जो वाटर या पानी है इसको बोलते हैं भैया विलायक बोलते हैं। ऐसी चीज जिसके अंदर कोई चीज घोली जाती है विलायक बोलते हैं। और ये जो देखा पीले पीले हैं, ये मान लो देखा था क्या है, विलेय हैं, सॉल्यूट या विलेय। तो जनरली यदि बात की जाए कि जो वाटर का मूवमेंट होता है, मतलब कह सकते हैं जो पानी की गति होती है अर्धपारगम्य झिल्ली से, ये कम किधर, ये देखा था क्या विलायक की कम जो भी देखा सांद्रता से किधर होती है, ये यदि बात की जाए अधिक सांद्रता की तरफ होती है। इधर से जो पानी है इधर से देखा इधर जाना चाहिए, परंतु यदि मान लीजिए कभी ऐसा हो कि देखा था क्या ठीक इधर के बजाय इधर की तरफ कोई चीज मूव करती जा रही है, मतलब जिधर विलायक कम है उधर की तरफ देखा अधिक से कम की तरफ हो रही है, इसका मतलब देखा था ये जो प्रक्रिया है, ये इसमें इस प्रक्रिया में यदि मान लो किसी चीज के बहाव के जो भी विपरीत जाने में क्या करना पड़ता है, हमें अपनी ऊर्जा का उपयोग। तो ये यदि बात की जाती है, ये यदि मान लीजिए देखिए पानी भैया देखो इधर देखा विलय ज्यादा है इधर कम है, तो पानी इधर से इधर का आराम से जाता है, ये देखा था कि नॉर्मल या कह सकते हैं स्वतः प्रक्रिया है। परंतु अब ये कहा जाए कि पानी इधर न जाके बल्कि इधर आ रहा है, ये देखा था क्या एक कह सकते पानी सक्रिय देखा था प्रक्रिया में आ चुका है, इसलिए इस समय जो परिवहन होगा ये देखा था क्या कहलाएगा, सक्रिय परिवहन। और सक्रिय परिवहन के लिए बात की जाए तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होती है, ऊर्जा की जो भी देखा था कह सकते आवश्यकता होती है। तो ये बहुत कह सकते विपरीत पराशर नकल के, बल्कि यदि बात की जाए तो सक्रिय परिवहन। और सक्रिय परिवहन के द्वारा देखा था कुछ चीजों का देखा था क्या होता है, आदान प्रदान होता है। और ये देखा था आदान प्रदान किन चीजों का होता है वो भी बता दूं, जैसे यदि बात की जाए ग्लूकोज, शरीर में ग्लूकोज का आदान प्रदान। इसके अलावा देखा था क्या आपके कह सकते कुछ आयन है जिनके देखा आदान प्रदान होता है, जैसे सोडियम। इसके अलावा यदि बात की जाए जैसे कैल्शियम, इनमें सक्रिय परिवहन की प्रक्रिया जरूरी होती है आदान प्रदान में। दूसरा यदि बात करें तो कह सकते हैं जो तत्व है इसका नाम यदि बात की जाए तो पोटेशियम। ये कुछ जरूरी चीजें हैं जो सक्रिय परिवहन द्वारा देखा था एक कोशिका से दूसरा कोशिका में इस देखा था प्रक्रिया जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद आगे, तो भैया हमने 21 तक देखा था, उस 21 के बाद आगे चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 27 या कह सकते हैं 27 नंबर का जो भी आपके कह सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर क्या बोली जाए 27 या 27 नंबर का जो भी है आपका कह सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपका है मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो चलिए, तो मानव शरीर के सबसे बड़ी कोशिका, ये भैया थोड़ा कंफ्यूजन वाला है जो भी देखा था, ये क्वेश्चन पर कंफ्यूजन दूर तभी हो सकता है जब हम इसको समझना चाहें। तो ओवम की यदि बात की जाए तो देखो भैया ओवम, इसके कई हिंदी में नाम है, जैसे डिंब यदि बात की जाए कोश का भी कहते हैं, या इसे बात कर सकते हैं अंड कोश का भी कहते हैं, ठीक है ना। तो भैया इसमें यदि बात की जाए तो क्या हो सकता है, सबसे बड़ी यदि बात की जाए मानव की कोशिका किसमें, जिगर। जिगर को यदि बात की जाए तो यकृत भी कहते हैं। प्लीहा को देखा तो क्या बोल सकते हैं, तिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्लीहा को यदि बात की जाए तो यह कह सकते हैं तिल्ली भी बोलते हैं। इसके बाद त्वचा ओवम। तो चलिए मैं चीजें क्लियर करता हूं बेटा। यदि बात की जाए जिगर को क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी क्या कह सकते हैं, ग्रंथि।
जिगर के बारे में बता रहा। दूसरा यदि बात की जाए, दूसरा सबसे बड़ी अंग भी लीवर को बोलते हैं, यकृत को, ठीक है ना। त्वचा के बारे में बोलते हैं कि ये क्या सबसे बड़ी क्या है अंग है, त्वचा। और दूसरे नंबर पे ये। अब ओवम के बारे में बोली जाती है बेटा, ओवम के बारे में कहा जाता है लार्जेस्ट सेल, या कह सकते हैं सबसे बड़ी कोशिका। तो ओवम या अंड कोशिका को सबसे बड़ी जो भी देखा था क्या कोशिका कही जाती है, ठीक है ना। दूसरा, अब यहीं पे यदि बात की जाए, स्टार बना के एक पॉइंट बता रहा हूं। अब वह पॉइंट क्या यदि पूछा जाए शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो आंसर बदल जाएगा। क्या बदलेगा बताता हूं। शरीर की सबसे लंबी कोशिका, शरीर की यदि बात की जाए सबसे लंबी कोशिका, इसका देखा आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, ठीक है ना। या इसका दूसरा नाम यदि बात की जाए तो क्या कर सकते हैं, दूसरा नाम बोल सकते हैं न्यूरॉन। तो न्यूरॉन या देखा था क्या, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका शरीर की यदि बात की जाए सबसे लंबी कोशिका। तो बेटा यहां कंफ्यूज मत होना, सबसे बड़ी मतलब आकार में देखा गोल मोल देखा टेढ़ा मेढ़ा जैसे करके यदि बात की जाए तो वो ओवम या अंड कोशिका होती है। और ओवम या अंड कोशिका यदि बात की जाए तो किसमें पाई जाएगी, सिंपल सी बात है स्त्रियों में पाई जाती है। ओवम या अंड कोशिका यदि बात की जाए तो स्त्रियों में पाई जाती है। मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूं। तो ओवम या अंड कोशिका यदि बात की जाती है किसमें पाई जाएगी, स्त्रियों में पाई जाएगी, ठीक है ना, ये याद रखना। और सबसे बड़ी जो कोशिका है, ये कह सकते हैं शरीर की सबसे लंबी कोशिका, ये देखा था स्त्री हो चाहे पुरुष दोनों में पाई जाएगी न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। और इसकी सामान्यतः जो देखा लंबाई होगी 95 से देखा था क्या 100 मीटर तक हो सकती है, ठीक है ना। तो बात की जाती है इसका सबसे बेहतरीन आंसर होगा 27 का, आपके कह सकते हैं डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा चलते हैं। क्वेश्चन मेरे बेटा बात की जाए कौन सा 28 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मेरे बात की जाए 28 नंबर की कोशिका, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। अब थोड़ा सोचो समझो तो फिर आगे बताता हूं। इनमें से कौन सी देखा तो संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती। तो देखो भाई कोशिका दो तरह की होती है, एक यूकैरियोटिक कोशिका, एक प्रोकैरियोटिक, ठीक है ना। राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, कोशिका भित्ति। आइए थोड़ा सा बता देता हूं, चलिए। तो देखो ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जो कोशिका होती है केंद्रक के आधार पे होती है। केंद्रक जैसा होगा देखा तो केंद्रक को देख के ही मतलब डिसाइड होता है ये भाई केंद्रक ऐसा दिख रहा है, ये देखा था क्या ये कोशिका ऐसी होगी। और डायग्राम बनाने में समय दीजिए बेटा, क्योंकि आपको समझाने के लिए ना चीजें ही मतलब देखा डायग्राम सबसे बेटर ऑप्शन है। डायग्राम से जितनी चीजें क्लियर हो जाती हैं वो सिर्फ देखा था क्या मुंह से कोई भी चीजें क्लियर नहीं होती। और डायग्राम थोड़ा सा मैं देखो प्रयास करूंगा अच्छा बना दूंगा। बाकी जिसने हंसा भैया जान जाओ, पानी लेके मैं आया हूं भाई, सही बता रहा हूं। मंत्र देखा था क्या जो भी है, हाथ की हथेली में पानी लेके मंत्र सीधे पढ़ के भैया चूहा चूहिया बना दूंगा, मैं जान जाऊं। जिसने मेरे देखा था डायग्राम पे हंसा, मैं यहीं से मंत्र फूक के देखा था क्या चूहा चूहिया बना दूंगा, ठीक है ना। तो कोई हंसेगा नहीं ना, मेरे अच्छे वाले बच्चे हो ना, तो भाई हंसना मत, बिल्कुल नहीं हंसना। मेरे अच्छे वाले बच्चे हंसेंगे तो भैया दूसरे लोग क्या करेंगे। मेरे प्यारे वाले देखा लड्डू गोपाल वाले देखा था बच्चे हो, रसगुल्ले की तरह मीठे वाले बच्चे हो, तो तुम लोग कैसे हंस सकते हो भैया, हंसना मना है बिल्कुल।
अब देखो भाई यहां पे क्या है, ठोस या गोल एक जो भी देखा था क्या, ये संरचना बन गई। क्या हो गई, सिंपल सी बात है, ये ठोस या गोल संरचना। अब यहीं से भैया देखा था डिफरेंस या अंतर वाली बात शुरू हो गई। तो प्रोकैरियोटिक या देखा था क्या कर सकते हैं, कोश का निर्धारित होती है किस पे, ये देखा था केंद्रक के जो भी देखा था जो भी संरचना पे। तो देखो बेटा यहां पे यदि बात की जाए तो जो केंद्रक आवरण है, ये केंद्रक आवरण बेटा यदि बात की जाए तो कैसा है, अपूर्ण है, मतलब ये पूरा नहीं, देख लो बीच बीच में वो है। दूसरा इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा केंद्रिका। तो यहां पे कर सकते हैं केंद्रिका अव्यवस्थित होती है। केंद्रिका क्या होती है, अव्यवस्थित होती है, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं होती है। जबकि यदि यही बात की जाए इस स्ट्रक्चर में तो देखो भाई क्या होती है, दोहरी, यहां पे बोल सकते हो पूर्ण दोहरी। बात की जाए क्या होगा, केंद्रक जो भी आवरण है, देख लो। दूसरा यदि बात की जाए तो यहां पे क्या है, सिंपल सी बात की जाए तो यहां पे देखो बेटा केंद्र का पूर्ण व्यवस्थित है, मतलब एक सुडौल आकार में। तो ये जो कोशिका है बेटा, इस कोशिका की बात की जाए तो कौन सी कोशिका बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक जो भी कह सकते हैं कोशिका, और इसको बोलते हैं देखा था क्या, यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है ना। अब बात की जाए कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये इसका उदाहरण क्या हो सकता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण हो सकता है बेटा जीवाणु। ये जीवाणु में देखा तो ये कोशिका पाई जाती है। जबकि ये कोशिका की बात की जाती किसमें, ये कोशिका जंतु और पौधों की कोशिका में पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये देखो विकसित कोशिका में देखा था क्या होता है, इस तरह का जो भी कर सकते हैं न्यूक्लियस या जो भी कर सकते हैं केंद्रक होगा, ठीक है ना। तो यहां पे यदि बात की जाए तो जो केंद्रक झिल्ली है, इससे देखा था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर हम समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सी संरचना, केंद्रक झिल्ली आपकी देखा था कंप्लीट नहीं है, मतलब ठीक से पाई नहीं जाती। तो 28 का सी। आगे क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए मेरे बच्चों, ये देखा था क्या 29 है, और ये देखा तो क्या कहा जा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, ठीक है ना। यहां पे डॉ नहीं है, ये माइट्रो आपके कह सकते हैं कॉन्डिया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का देखा तो मुख्य कार्य क्या है कोशिका के अंदर, पहला देखा सिंक्शन है, देखा भाई सिंक्शन नाम के भैया ये थोड़ा गलत टाइप है। इसके बाद देखा एक्सक्रीशन, मतलब इसे हिंदी में कह सकते हैं उत्सर्जन। इसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब देखा तो क्या कर सकते हैं, ऑस्मो की बात की जाए परासरणीय नियंत्रण, मतलब कोशिका के अंदर पानी के आने जाने को नियंत्रित करने को ऑस्मो रेगुलेशन करते हैं। रिस्पिरेशन मतलब देखा तो क्या कर सकते हैं, श्वसन प्रक्रिया। ये हो गया बेटा, ठीक है ना। अब सोचिए थोड़ा सा इसमें यदि बात की जाए माइटोकॉन्ड्रिया की यदि बात की जाए तो मुख्य कार्य कोशिका में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा देखिए इसको, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की यदि बात की जाए जो कार्य है, ये बात की जाए कोशिका में क्या हो सकता है, बताइए। देखो बेटा हमारे शरीर में एक देखा था क्या होता है, डाइजेशन या पाचन की प्रक्रिया भोजन की, जिससे देखा ईंधन के रूप में आपके कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा बनती है। क्या बोलती है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा का निर्माण होता है जो भी भोजन के पाचन से। अब इन चीजों को देखा तो जलने के लिए या इन चीजों के देखा बर्न होने के लिए भैया एक प्रक्रिया होती है, जिसमें देखा तो शरीर में ऑक्सीजन आती है और ऑक्सीजन प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट को जलाती है। वो प्रक्रिया यदि बात की जाए तो रेस्पिरेशन या श्वसन है।
और रिस्पिरेशन या श्वसन की जो प्रक्रिया है बेटा यदि में से बात की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। इसीलिए देखा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर या विद्युत गृह कहते हैं। तो 29 की यदि बात की जाए तो डी ऑप्शन सबसे बेहतरीन होगा। अगला बेटा क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 30 या 30 नंबर का जो भी कर सकते हैं क्वेश्चन, 30 यदि बात की जाए 30 नंबर का जो भी क्वेश्चन ये है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक देखा परिरक्षित या लंबे समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है। ठीक है ना। तो खाद्य पदार्थों को जो भी देखा लंबे समय तक बचाने के लिए भैया हम क्या करेंगे ये बताइए। नमक चीनी हमने डाल दिया तो नमक चीनी से क्या होगा भैया, सोचो। ए ऑप्शन है सूक्ष्म जीवी कोशिकाओं का द्रव्य कुंचन हो जाता है, द्रव्य कुंचन। इसके अलावा देखा था क्या कारण सूक्ष्म जीवों की कोशिकाएं फट जाती हैं, के कारण सूक्ष्म जीवों के कोशिका का आकार बदल जाता है और खाद्य पदार्थों से पानी निकल जाता है। भैया खाद्य पदार्थों से यदि पानी निकाल दोगे, मैं कहता सब्जी में से पानी निकाल के और देखा था ऐसी छोड़ दो तो क्या सब्जी आपकी खराब नहीं होगी? किसने कहा, किसने कहा कि नहीं होगा? मैं कहता चावल यदि बात की जाए, चावल गेहूं सूखा यदि तुम खुले वातावरण में छोड़ दो वो देखा तो सड़ गल जाएगा यार, उसमें तो कौन सा पानी है, ना के बराबर पानी। तो चलिए भैया इसको समझने के लिए हम डायग्राम का जो भी देखा था क्या सहारा लेंगे। और डायग्राम का सहारा लेके भैया चीजें थोड़ा सा क्लियर करेंगे, ठीक है ना, जिससे चीजें समझाई जा सके। ठीक है, ये मान लीजिए हमने देखा तो पानी भर दिया। अब पानी भरने के बाद देखो भाई क्या करेंगे, पानी पानी करेंगे, इसी में कुछ पानी पानी जैसा करेंगे। अब हमने क्या कर दिया, एक मिनट, इसमें हमें क्या करेंगे भाई, चीनी और देखा पानी, चीनी और देखा तो नमक घोलेंगे। ठीक है ना, ये अब इसी में क्या करते भैया थोड़ा सा चीनी घोल दो। तो ये देखो भैया चीनी हो गया था, एक कोई मान लो देखा था पीला या लाल वाले को चीनी मान लो, एक को जो भी क्या कर दो नमक मान लो। ठीक है ना, इसमें देखा था हमने क्या नमक चीनी देखा था क्या पानी में खूब घोल दिया। ये आओ भैया बैक्टीरिया तुम्हारा देखा नमक चीनी पानी से हम स्वागत करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो भैया हमने क्या कर दिया, सिंपल सी बात है, अब भैया देखा था बैक्टीरिया का हम स्वागत करने के लिए डायग्राम बनाएंगे। ये देखो यदि बात की जाए तो बेटा क्या है, खाते पीता घर का देखा था क्या एक बैक्टीरिया या देखा था क्या जीवाणु है। ये क्या है भैया, खाते पीते घर का यदि बात करूं तो बेटा ये क्या है, जीवाणु है। और इसके चारों तरफ देखा था क्या रोए जैसी संरचना है, जिससे देखा था क्या, ये देखा था क्या जो भी ये रोए जैसी संरचना। अब हम क्या करेंगे, कहेंगे बैक्टीरिया आ जाओ, हिम्मत हो ना तो आ जा भैया इस घोल में। बैक्टीरिया को हम कहते हैं आ जा भैया, आ जा तू, आ जा इस घोल में। बैक्टीरिया कहता अरे आ जाता हूं यार, डरने वाली बात नहीं, बहुत मैंने देखा ऐसे तैसे देखा देखा। हमने कहा आ जा बेटा आ जा। अब बैक्टीरिया कहा कि मैं आ ही जाता हूं। भैया जैसे बैक्टीरिया को डाला, अब देखो भाई स्थिति क्या हो जाएगी। सिंपल सी बात है, बैक्टीरिया देखो ऐसे हो गया, ऐसे देखो हो गया भैया, ये देखा था ऐसे, मत एकदम देखा पिचक गया।
बैक्टीरिया क्या होगा भैया, जब इसमें देखा था क्या बैक्टीरिया को डाला गया, ये देखो भैया यदि बात की जाए बैक्टीरिया, ये देखा था क्या हो गया, पिचक गया भैया, ठीक है ना। ये जो आपका बैक्टीरिया था, लाल से कर दे थोड़ा दिखने में आसान हो जाता है। इसमें जब डाला तो ये भैया देखा तो पिचक गया, और इसके अंदर जो भी देखा पानी जैसा पदार्थ था सब देखा था क्या, इसके साइटोप्लाज्म, इसके देखो भाई जो बैक्टीरिया का ये वाला भाग होता है, इसमें लिक्विड या पानी जैसा पदार्थ होता है, इसे बोलते हैं बेटा प्रोटोप्लाज्म। या कह सकते हैं इसे क्या बोल सकते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। तो इसके देखा था क्या, जीव द्रव्य में जो भी लिक्विड या पानी वाला पदार्थ सब इस माध्यम में देखा था क्या हो रहा है, सिंपल सी बात है, इस माध्यम में बाहर की तरफ जो भी क्या हो रहा है, ये आ रहा है। और ऐसा होने से देखा था क्या होगा, सिंपल सी बात है, ये देखा था क्या हो सकता है, ये भैया निकलने के बाद, ठीक है ना, ये इसमें देखा था क्या बाहर की तरफ आ गया। अब बैक्टीरिया के प्रोटोप्लाज्म में से जितना भी लिक्विड या जितनी भी जरूरी चीजें सब बाहर आ गई। तो यहां पे देखा था क्या, एक होगा क्या, इससे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है ना। या इसे कह सकते हैं जीव द्रव्य देखा था संकुचन, मतलब जीव द्रव्य देखा तो संकुचित हो गया क्योंकि पानी और जितनी भी चीजें सब बाहर निकल गए। जब ये पानी और तमाम चीजें निकल जाएंगी तो बैक्टीरिया या जीवाणु जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। जीवाणु, ये क्या हो जाएगा, जीवाणु मर जाएगा। मर जाएगा तो भैया देखा था खाद्य पदार्थ जितने भी हैं क्या होंगे, ये सुरक्षित रहेंगे, खराब नहीं होंगे। तो 30 की यदि बात की जाए तो 30 का ये जो भी कर सकते ए ऑप्शन सबसे बेहतरीन होगा, बाकी कुछ नहीं। और इसीलिए देखा था हमने क्या कर दिया, सिंपल सी बात है, आपको क्या कर दिया, डायग्राम जो भी के साथ ये देखा बनाए, ये आपको चीजें समझने में आसान हो जाए। आगे चलिए, अगला यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 31, या बात की जाए क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए क्या 31 नंबर का क्वेश्चन, तारक केंद्र पाया जाता है प्राणी, देखा था क्या प्राणी मात्र में, ये काप नहीं है, प्राणी मात्र है, देखा प्राणी मात्र में, देखा था यहां पे थोड़ा सा हिंदी गलत है, इसे कहते हैं जंतु, ठीक है ना, जंतु में, लाल शैवाल में, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है ना, पुष्पित पौधों में, मतलब तारक केंद्र किसमें पाया जाएगा, ठीक है ना। तो सोचिए थोड़ा सा क्वेश्चन मेरी बात की जाए 31, ठीक है ना। बाकी मैं डायग्राम से चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जैसे भी जब तक बना रहा हूं थोड़ा सा जो भी क्या कीजिए आंसर सोचिए, ठीक है। ये आपके यदि बात की जाए तो कह सकते हैं तारक केंद्र होता है, या इसे बोल सकते हैं क्या, सेंट्रोमियर, ठीक है। तो बेटा यदि बात की जाए कि जब देखा सेल डिवीजन होता है, कोष का विभाजन, उस समय देखा था क्या, ये कह सकते हैं सेंट्रोमियर आपका देखा था क्या बनता है। और ये बेसिकली इसकी जब बनता है तो देखा था क्या, कोष का देखा विभाजन के समय यहां पे देखो बीच में क्या हो गया, गैप जो भी बनेगी, और यहां से कोष का 2 भाग में देखा तो विभाजित होगी। और ये बेसिकली यदि बात की जाती है एनिमल सेल में होता है, पर इनमें से यदि बात की जाए तीनों में किसी में नहीं पाया जाता है, इनमें नहीं पाया जाता। ये सिर्फ यदि बात की जाए तो किसमें, एनिमल सेल या जंतु कोशिका में पाई जाती है। और उस कब दिखती है, सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन की तरह के समय ऐसी जो भी संरचना आपकी दिखेगी क्वेश्चन नंबर 31 का, ये देखा था क्या कर सकते हैं, ए, ठीक है ना। चले तो चलिए अगला यदि बात की जाए, ठीक है ना, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है।
नहीं समझ आ रहा तो बता दिया करो यार, थोड़ा समझाओ देंगे भैया, काहे भैया ऐसे नाराज होकर देखा था क्या, पर तुम लोग आपस में बतियाते हो इसलिए हम भी देखने मन न करता। सिंपल सी बात है, तुम्हें देखने का मन ही नहीं करता, तुम लोग बतियाने लगते हो तो। ठीक है ना, बतियाए मत करो यार। प्रकाश संश्लेषण वर्णक हरित लवक के झिल्ली में देखा था क्या होता है, उपस्थित होता है। यदि बात की जाए जो प्रकाश संश्लेषणीय जो वर्णक होता है बेटा, इनमें से देखा था किसमें, आपके सिंपल सी बात है पाया जाएगा। ठीक है ना, तो भैया जो प्रकाश संश्लेषणीय जो भी देखा था क्या वर्णक है, इनमें जो क्लोरोफिल है जिसे बोलते हैं बेटा, ये किस में पाया जाएगा, थोड़ा सा ढूंढिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि भैया हम कहां जाएंगे भैया तुम्हें छोड़ के, हैं तुम लोग इतने प्यारे वाले बच्चे हो मेरे, तो भैया प्यारे वाले जितने भी बच्चे भैया इनको छोड़ के कोई जाएगा क्या, कौन छोड़ के जाएगा, कोई देखा तो नहीं छोड़ के जाएगा, हम तो ना जाएंगे अपने बच्चों को छोड़ के, हैं क्यों भाई, ठीक है, तो थोड़ा सा बता दो भैया कि ये बात कीजिए, ये किसमें जो भी देखा था क्या होगा, सिंपल सी बात पाया जाएगा। सोचो, पहली बात तो ये जान लो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट से बात कीजिए हरित लवक, एक संरचना होती है जिसकी वजह से देखा तो बात की जा सकते हैं क्या, जो आपकी प्लांट सेल है या कह सकते हैं वनस्पति कोश का, ठीक है ना, जो प्लांट सेल या वनस्पति कोश का देखा था क्या, वनस्पति कोश का में ये देखा था क्या होगी, सिंपल सी बात है ये पाई जाएगी। और जो क्लोरोप्लास्ट होती है बेटा, सिंपल सी बात है इसकी वजह से पत्ती हो, ये ऐसी संरचना है जिसके वजह से बात की जाए पत्ती का जो रंग होता है या जो कलर होता है ये कैसा ग्रीन, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी देखा था क्या एक पिगमेंट जो भी देखा था क्या हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, जिस वर्णक की उपस्थिति के कारण जो भी देखा था क्या कर सकते हैं, सिंपल सी बात है जो कर सकते हैं पत्तियों का रंग हरा। ठीक है ना, चलिए भैया दिखाना तो पड़ेगा ही। चलिए मैं दिखा देता हूं। रुक जाओ बेटा, दिखा देता हूं। ठीक है ना, तो बेटा यदि बात की जाए ये देखा देखा संरचना आपके सामने मैं जो भी ले आया, ठीक है ना, ये यदि बात की जाए तो किसकी संरचना है बेटा, यदि बात की जाती ये किसका, हरित लवक की। ठीक है, हरित लवक यदि बात की जाए काटा जाएगा तो कुछ ऐसी जो भी संरचना दिखाई देगी। ये जो गोल गोल संरचना है इसे देखा था हिंदी में कह लो चाहे इंग्लिश में कह दो, नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, इसे बोलते हैं बेटा थैलेक्वाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थैलेक्वाइड। और थैलेक्वाइडों के जो देखा था क्या, ये जो भी इस तरह का, अब देखो कई थैलेक्वाइड जब देखा इस तरह मिलेंगे तो इस संरचना को बोलते हैं बेटा ग्रेना बोला जाता है। ठीक है ना, और इनके बीच जो भी स्पेस है, और देखा था यहाँ पे जो भी देखा था इस तरह का ये जो स्ट्रक्चर है जो इनको जोड़ा रखा है थैलेक्वाइड को, ये से स्ट्रोमा आपके बोलते हैं। तो ये देखो क्लोरोप्लास्ट दोहरी देखा आवरण से घिरी हुई जो भी क्या है संरचना है। तो बेटा जो बात की जाए जो थैलेक्वाइड है, ये देखो इसी में देखा ग्रीन कलर की ये देखा था क्या, ये जो संरचनाएं हैं ये पूरी देखा था क्या कहलाती हैं, इसी को बोलते हैं पर्णहरित, या देखा था एक नाम इसे देखा था क्या कह सकते हैं, इसे बोलते हैं क्लोरोफिल भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है,
तो बात की जाए यहाँ पे, यदि बात की जाए क्लोरोफिल किसमें होगा, तो ये देखो भैया चैलेकोइड लिखा है, इससे बोलेंगे हिंदी में देखा था क्या, इसकी सही यदि बात की जाए तो क्या होगा, इससे बोलेंगे थैलेक्वाइड। तो मैंने डायग्राम से आपको चीजें क्लियर कर दिया, तो 32 का ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी और कुछ देखा था क्या, हरित लवर के आचरण देखा, आवरण में नहीं होगा, ये आचरण नहीं बल्कि भैया हरित लवर के आवरण बात की जाए, ठीक है ना, मतलब कैसे कर सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट क्या मेम्ब्रेन। तो क्लोरोप्लास्ट यदि बात की जाए हरित लवर, दो देखा था क्या, झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, ठीक है ना। चलिए अगला यदि बात की जाए कि राइबोसोम, जो भी देखा था क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 33, ठीक है ना। यदि बात की जाए कि जो राइबोसोम है ये देखा था केंद्र होते हैं, किसके सेंटर होते हैं, मतलब राइबोसोम यदि बात की जाए तो किसका जो भी फॉर्मेशन या जो भी कह सकते हैं निर्माण होता है। तो राइबोसोम यदि बात की जाए किसका फॉर्मेशन या निर्माण हो सकता है, प्रोटीन का देखा संश्लेषण के केंद्र हो सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण के केंद्र हो सकते हैं, वसा के संश्लेषण का केंद्र हो सकते हैं, या कह सकते हैं शोषण के केंद्र। ध्यान से सोचिए, पहले भी देखा था इस क्वेश्चन को मैंने आपको, जो भी देखा था क्या था, कराया था। अब मुझे लगता है कि भाई सही आंसर दे दोगे, तो बताओ बेटा किसके केंद्र होंगे। बेटा पहले भी बता चुका, राइबोसोम को देखा था क्या, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है ना। तो 33 की यदि बात की जाए तो ए ऑप्शन होगा। अगला यदि बात की जाए कि 34 को मतलब 34 नंबर का क्वेश्चन, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब यदि बात की जाए कोशिका के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो भी देखा सही नहीं कहा जा सकता। पहला, साइज एंड शेप ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब अलग अलग देखा आकार और देखा था प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग कार्य से संबंधित होती हैं। इसके बाद यदि बात की जाए कुछ कोशिकाएं आकार बदलते रहते हैं, मतलब ये कहा जाती है कि कुछ कोशिकाएं हमेशा आकार बदलती हैं। सी है, प्रत्येक कोशिका निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, मतलब अगली जो कह सकते हैं ये कहा जाता है प्रत्येक कोशिका को मतलब देखा अपने मतलब कार्यों को या संचालित करने के तरीके देखा था क्या होती है, ये देखा था क्या अपनी मतलब क्षमता के अनुसार कोशिकाएं क्या करती है, जो भी अपने अंदर जो भी जीवन संबंधी क्रियाएं उसको निष्पादित करती हैं, मतलब चलने देती हैं। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। मतलब यदि बात की जाए कि सेम टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द ऑल बॉडी टिश्यू, मतलब शरीर के सभी देखा था क्या ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका पाई जाती। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 34 या 34 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है ना। इसका क्या जो भी देखा था बेहतरीन आंसर हो सकता है, बताइए। कोशिकाओं के बारे में यदि बात की जाए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं। बताइए। तो बेटा यदि बात की जाए तो यहाँ पे बी ऑप्शन देखा सबसे सही इस बार में है कि भाई देखा था ऐसी देखा था क्या कोशिकाएं जो अपना आकार बदलती रहती हैं उन्हें देखा था क्या करते हैं, भाई सिंपल सी बात है ये गलत है बेटा। यदि हमारे शरीर के कोशिकाएं आकार बदलती रहेंगी तो पता है हमारे शरीर का पूरा आकार ही बदल जाएगा भैया। हम जो देखा इस तरह दिख रहे हैं ना, हम कुछ और दिखने लगेंगे। कभी देखा था जब वो डायनासोर दिखेंगे, कभी देखा था क्या गधे का मुंह हो जाएगा, कभी देखा गधे का तो वो देखा घोड़े की तरह शरीर होगा, कभी देखा हल का बन जाएंगे भैया, कभी सुपरमैन। ऐसा होता है क्या? तो कोशिकाएं आकार नहीं बदलती, ठीक है ना। थोड़ा बहुत देखा चेंज हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, पर बिल्कुल कहो आकार बदलती रही है भैया, एकदम देखा बहुरूपी हो गई है, नहीं हो सकती, ठीक है। अगला यदि बात की जाए कि जैव कोश का मतलब कर सकते हैं एनिमल सेल या जंतु कोश का देखा पावर हाउस किसे कहते हैं। पावर हाउस का मतलब जहां पे देखा था क्या कर सकते हैं एनर्जी या ऊर्जा का निर्माण कहां होता है। इनमें से कौन सी संरचना है जिसे जंतु कोशिका का या वनस्पति कोशिका का भी कह सकते हैं ऊर्जा गृह कहते हैं। कोशिका भित्ति, केंद्र, माइटोकॉन्ड्रिया, देखा था क्या कर सकते हैं अगला संपूर्ण, मतलब सभी कोशिकाओं को देखा था क्या ऊर्जा हाउस या पावर हाउस या वैद्युत गृह कहते हैं।
बताइए इसका क्या सबसे बेहतरीन आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 35। तो बेटा कई बार बता चुका हूं कि कोशिका का यदि बात की जाए तो इसे क्या कह सकते हैं, पावर हाउस, या कह सकते हैं पावर प्लांट भी कह सकते हैं। इसे क्या कह सकते हैं, पावर प्लांट, ठीक है ना। इसे ऊर्जा गृह मतलब ऊर्जा घर, या इसे कह सकते हैं इसे विद्युत घर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो बात की जाए 35 का, देखा बात की जाए सी ऑप्शन। चले आगे, चलिए अगला यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर बेटा, यदि बात की जाए 36 नंबर का क्वेश्चन, जंतु कोशिका में निम्नलिखित में क्या अनुपस्थित होता है, मतलब जंतु कोशिका में इनमें से कौन सी संरचना पाई ही नहीं जाती है, और पाई जाएगी तो भैया मामला गड़बड़ है। सोचिए, सेलोज की कोशिका भित्ति, केंद्रक, केंद्र मध्य देखा सही है क्या, यदि बात की जाए इसे कह सकते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियस, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सी संरचना बात की जाए जंतु कोशिका में नहीं पाई जाएगी, मतलब वनस्पति कोशिका में पाई जाएगी। तो ये बेटा यदि बात की जाए तो जो सेलुलोज की कोशिका भित्ति होती है। बेटा चलो थोड़ा सा डायग्राम तुम्हें बना के जो भी देखा था क्या करता हूं बता देता हूं। यदि वनस्पति कोशिका की यदि बात की जाए डायग्राम की कुछ ऐसे, ठीक है ना, और हंसना एकदम बिल्कुल मना है, जो हंसा भैया चूहा चूहिया बना दूंगा, मैं जानते ही बहुत देखा था क्या, मैंने बहुत क्या है बना दूंगा चूहा चूहिया। तो ये देखो यदि बात की जाए तो ये वनस्पति कोशिका है बेटा। वनस्पति कोशिका में जो सबसे बाहर की यदि बात की जाए लेयर या परत होती है, इसी को कहते हैं कोशिका भित्ति। क्या कहते हैं, इसी को कहा जाता है कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति यदि बात की जाती है, ये बनी किसकी होती है, ये सिंपल सी बात है सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। सेलुलोज नाम के पॉलीसेकेराइड की बनी होती है, जिसकी वजह से ये कठोर होती है, और जंतु कोशिका में ये कभी नहीं पाई जाती है। तो भैया 36 का ए, ये याद रखना। और ये किसका मैंने बनाया, ये पौधे की कोशिका का। अगला यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 37, गोल्जी का यदि बात की जाए तो गोल्जी बॉडी का निर्माण इनमें से किससे होगा, सूत्रकण का, जिसे बोलते हैं बेटा क्रोमोजोम। इसे क्या बोल सकते हैं, क्रोमोसोम, या इसे बात कर सकते हैं गुणसूत्र बोलते हैं सूत्रकणिका को, ठीक है ना, परेशान ना हो। इसके बाद बात की जाए जाइमोजेन कोशिकाओं से, कोशिका भित्ति से ये अंत द्रव्यो रेटिकुलम, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं अंतः प्रद्रवी जालिका। इसे क्या बोल सकते हैं, अंत प्रद्रवी जालिका। किससे देखा था क्या, गोल्जी बॉडी का या गोल्जी काय का निर्माण इनमें से किससे आपका होगा, बताइए थोड़ा सा। चलिए मैं बताता हूं। यदि मान लीजिए ये न्यूक्लियस या कह सकते हैं केंद्रक है, ये न्यूक्लियस या कह सकते हैं क्या, केंद्रक है। केंद्र के ऊपर देखा तो दोहरी जैसे भी ऐसे आवरण होता है, ऐसे, ये क्या केंद्रक है, पूरा नहीं बना रहा हूं। अब केंद्रक से देखा था क्या, एक स्ट्रक्चर जो देखा था क्या होती है, इस तरह ऐसे करके आपने जो भी देखा होगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका।
इसको बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। तो ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, इसी से देखा था क्या होती है, सिंपल सी बात है, ये देखा स्ट्रक्चर जो बनती है इस तरह से। गोल्जी बॉडी की यदि बात की जाए, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है। ये आपके देखा था स्ट्रक्चर है आपका गोल्जी बॉडी का, या इसे कह सकते हैं गोल्जी का ऐसी होती है। तो इसका निर्माण यदि बात की जाए तो किससे होगा, अंतःप्रद्रवी जालिका से होगा, डी ऑप्शन, ठीक है ना, और किसी से नहीं। बाकी आप बनाना चाहो तो तुम कुछ भी बना सकते हो यार, जब मानना ही नहीं है तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 38, 38 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देखा एकमात्र पादप कोशिका कौन सी है जो बिना न्यूक्लियाई, मतलब देखा था क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियाई मतलब बिना देखा था क्या कर सकते हैं, केंद्रक, बिना देखा था जो जो बिना केंद्रक की होती है। मूल लोम देखा, सहचर देखा था, कंपेनियन सेल, डक्ट सेल देखा था क्या, डक्ट सेल की इंग्लिश होती है देखा था क्या, जो भी जाइलम वेसेल्स बोलते हैं। हिंदी हो सकती है देखा था क्या, जाइलम वाहिनी, मतलब जाइलम वाहिनी कोशिकाएं। और यदि बात की जाए देखा था क्या, एघा सेल, अब पता नहीं भैया ये ऐसी टाइप हो गया भैया, एधा मतलब देखा था क्या कर सकते हैं, मेडुलरी रेज भी बोलते हैं। एधा देखा था, एधा कोशिका मतलब कर सकते हैं क्या, इसे कर सकते हैं मेडुलरी रेज। बताइए किसमें होगा बेटा। तो बेटा यदि बात की जाए कि देखो भाई, एक तो देखा था क्या होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। दूसरा जाइलम में देखा था क्या होती है, जो देखा था क्या होती है आपका जाइलम, जाइलम वाहिनी कोशिकाएं। इनमें भी यदि बात की जाए तो क्या होती है, न्यूक्लियस से केंद्रक आपका जो भी क्या होता है नहीं पाया जाता। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 38 का सी। तो जाइलम जो देखा था क्या करता है, जाइलम सिंपल सी बात है, पौधे के विभिन्न भागों में पानी पहुंचाता है। ये क्या करता है, पौधे के विभिन्न भागों में पानी पहुंचाता है। ये कौन सा जाइलम, तो ठीक है ना, इसकी जो देखा था जाइलम वेसल्स होती है, इसमें न्यूक्लियस से केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, अगला यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 39, संरचनाओं के देखा था कौन से युग्म पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, मतलब इनमें से कौन से स्ट्रक्चर हैं जो एनिमल और प्लांट सेल, मतलब जंतु और वनस्पति कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। सोचिए, ढूंढो कौन सा देखा संरचनाएं दोनों में पाए जाएंगे, जंतु और वनस्पति कोशिका दोनों में बेटा। अभी तक तो ये हो रहा था कि भाई जंतु और वनस्पति कोशिका में से किसी एक में पाए जाएंगे, पर कौन से ये संरचनाएं हो सकती हैं बताइए। बताओ, नहीं बताओगे भैया, नाराज हो गए, अच्छा बेटा चलो बात की जाए। देखो यदि मान लीजिए कर सकते हैं ये प्लांट सेल या वनस्पति कोश का मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखना, क्योंकि डायग्राम से जितनी चीजें क्लियर होती हैं वो हमारे कहने से नहीं होगी। देखो यदि बात की जाए यहां पे देखा था क्या, वनस्पति कोशिका के अंदर भी क्या होती है, कोशिका झिल्ली आपकी क्या होती है पाई जाती है, ठीक है ना। ये देखा था क्या होती है कोशिका झिल्ली, ये कोशिका झिल्ली।
तो कोशिका झिल्ली जब जंतु और वनस्पति दोनों कोशिका में पाई जाती है, तो अंतःप्रद्रवी जालिका भी देखा तो जंतु और वनस्पति कोशिका दोनों में पाई जाती है। तो ये संरचनाएं दोनों में पाई जाएंगे, बाकी कोई नहीं बेटा। जैसे बात की कोशिका कला, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पौधे में पाई जाती है। कोशिका कला यदि बात की जाए तो कह सकते हैं कोशिका, चलो भैया एक और लिख देना, तो तुम लोग कहोगे भैया कोशिका कला नहीं बताए थे, तो ये कोशिका झिल्ली या कह सकते हैं कोशिका कला। कोशिका कला जंतु में पाई जाएगी, तो ये वनस्पति में, ये वनस्पति में पाई जाएगी। तो बात की जाए न्यूक्लियस या केंद्रक यदि बात की जाए, ये देखा वनस्पति में पाई जा रही है, ये भी देखा था क्या वनस्पति, और देखा मतलब ये दोनों में, ये तो दोनों में पाई जाएगी, पर ये सिर्फ वनस्पति में फिर नहीं। केंद्रक यदि बात की जाए, केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस से केंद्रक, ये जंतु वनस्पति दोनों में, पर क्लोरोप्लास्ट की यदि बात की जाए सिर्फ वनस्पति कोशिका में। ठीक है ना, तो भैया क्या हो जाए 39 का ए। अगला यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर देखा 40, निम्नलिखित में से किस सवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? इनमें से यदि बात की जाए कौन सा सवाल है जिसका अंतरिक्ष अनुसंधान में इसका उपयोग किया जाता है? कई देखा सवाल या काई का नाम दिया गया, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, हाइड्रोडिक्टियन, इसके अलावा क्लेडोफोरा। इनमें से कौन सी सवाल है जिसका देखा अंतरिक्ष में ले जाया जाता है, और इसके फंक्शन या जो भी चीजें मैं आपको बताता हूं। तो बताइए इनमें से कौन सी सवाल है जिसे अंतरिक्ष में हम ले जा सकते हैं? बताइए, कोई बताएगा? नहीं? अच्छा ठीक है, प्रयास तो करो भैया, नहीं आएगा तो मैं हूं, ठीक है ना। चलिए मैं बताता हूं। क्लोरेला यदि बात की जाए, क्लोरेला के बोलते हैं स्पेस एल्गी, इसे क्या बोलते हैं? स्पेस एल्गी, या इसे बोल सकते हैं अंतरिक्ष शैवाल, या अंतरिक्ष शैवाल या काई भी इसे बोला जाता है। ठीक है ना। और ये यदि बात की जाए तो क्या होती है, प्रोटीन के भी बहुत अच्छे स्रोत होती है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है। और ये देखा प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस द्वारा ऑक्सीजन भी देती है। तो भैया अंतरिक्ष में भैया ऑक्सीजन देगी तो बढ़िया है, ठीक है ना। तो यदि बात की जाए 40 का बी। अगले यदि बात की जाए पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के निम्नलिखित में से एक लक्षण, मतलब पादप कोशिका और देखा तो जंतु कोशिका में कैसे अलग किया जा सकता है, कौन सी संरचनाएं पाई जाएंगी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका अलग अलग हो जाए। पादप कोशिका में जंतु कोशिका से भिन्नता के लिए निम्नलिखित में से एक लक्षण प्रमुख है, कौन सा? क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 41, बताइए कैसे कह सकते हैं कि ये वनस्पति कोशिका है, मतलब प्लांट सेल है, और कैसे कहते हैं एनिमल सेल या जंतु जो भी कोशिका है। तो बेटा सिंपल सी बात है, यही जान लो भैया, कौन सा? सी। पादप कोशिका के देखा था कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। और सभी देखा पादप कोशिकाओं में देखा था क्या क्लोरोफिल पाया जाता है भैया, ये भी कर सकते हो। पादप कोशिका ये हो गया, पादप कोशिकाएं विशिष्ट नहीं होती हैं बेटा, ठीक है ना। तो वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इंपॉर्टेंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल्स। तो देखो जो वनस्पति कोशिका होती है में सेल वाल पाई जाती, कोशिका भित्ति, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। ये सबसे विलक्षण लक्षण। ठीक है, यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाएं तो क्या होगा? अब सोचो राइबोसोम यदि नष्ट कर दिया जाए तो क्या नहीं बनेगा, यही समझ जाओ। तो भैया किसका फॉर्मेशन या निर्माण नहीं होगा यदि नष्ट कर दिया जाए तो? सोचिए, किसका निर्माण यहां पे नहीं होगा? सोचिए। यदि राइबोसोम यदि बात की जाए क्या कर दिया, यदि राइबोसोम यदि बात की जाए नष्ट कर दी जाए, ठीक है ना, यदि राइबोसोम नष्ट कर दी जाए तो भैया क्या होगा? सीधी सी बात है, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। तो 42 का यदि बात की जाए डी ऑप्शन सबसे सही है। अगला यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 43, ठीक है ना। न्यूक्लिक अम्ल किस में पाया जाता है? केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक और कोशिका द्रव्य में, केंद्रक और देखा था क्या राइबोसोम में, किसमें न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है? 43।
बताइए क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 43 नंबर का क्वेश्चन, केंद्रक में देखा तो कोशिका द्रव्य पाया जाएगा या देखा केंद्रक कोशिका द्रव्य राइबोसोम। तो बेटा यदि बात की जाए तो देखो यहां पे सिंपल सी बात की जाएगी, कौन सा सबसे बेहतरीन आंसर हो सकता है, देखा तो न्यूक्लियस या केंद्रक और राइबोसोम। केंद्रक के अंदर यदि बात की जाए तो डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इसमें न्यूक्लिक अम्ल है। दूसरा यदि बात की जाए राइबोसोम यदि बना होता है किससे? आरएनए से। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक यदि बात की जाए अम्ल। तो सबसे सही हो सकता है क्वेश्चन का जो भी डी ऑप्शन, केंद्रक और राइबोसोम। अगला यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 44, 44 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा देखिए। आरएनए का देखा मुख्य कार्य क्या है? पाचन क्रिया में सहायता करना, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, या देखा तो दोनों। सबसे देखा तो क्या बेस्ट या सबसे अच्छा तरीका इनमें से कौन सा है? बताइए। आरएनए की यदि बात की जाए तो काम क्या है? तो बेटा पहले भी बता चुका, आरएनए का एक ही काम है, प्रोटीन संश्लेषण। बाकी देखा तो क्या पाचन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है बेटा। तो 44 की यदि बात की जाए तो कौन सा होगा? 44 की यदि बात की जाए बी ऑप्शन सबसे सही। अगला यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 45, 45 नंबर का यदि बात की जाए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो बता यदि बात की जाए डीएनए का देखा मूल मात्रक क्या है, मतलब डीएनए किससे बना होता है। तो बेटा यदि बात की जाए तो डीएनए को कहा जाता है क्या? ये न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। और एक न्यूक्लियोटाइड से नहीं, जब देखा तो डीएनए यदि बात की जाए बहुत से न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बनता, मतलब इसे कह सकते हैं जब कोई ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलेंगे तो ये बात कही जाती है, क्या कहेंगे? इसे कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखो भाई पॉलीन्यूक्लियोटाइड यदि बात की जाती है, थोड़े बैटरी खत्म हो गई तो देखो भाई यदि बात की जाए सबसे सूक्ष्मतम कोशिका ये कौन सी होगी? माइक्रो। क्या करते हैं, अब खत्म करते हैं, फिर नए क्वेश्चन नए देखा तरीके से मिलते हैं नई जो भी अगली क्लास। तो जय हिंद, जय भारत, जय इस्लामपुर, विजय कर।